भारत की सबसे कीमती ज़मीन का कब्जा एक परिवार के नाम है। उनके जिम्मे सिर्फ 1 एकड़ ही ज़मीन नहीं बल्कि 3,400 एकड़ की ज़मीन है। और वो भी है मुंबई जैसे महानगर में। दोस्तों, आप क्या ये सोच सकते हैं कि मुंबई में जहाँ हमें पैर रखने नहीं है वहाँ बड़ी ज़मीन एक परिवार के नाम से हो। सोचिए, अगर वहाँ मकान बनाना हो तो आदमी की पूरी कमाई लग जाती है। तो ऐसे इंसान को क्या हम मुंबई का लैंडलॉर्ड नहीं कहेंगे? क्या जानना चाहेंगे इस परिवार के बारे में? ये सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा परिवार है जो भी मुंबई में जिसके पास वाकई 3,400 एकड़ की कीमत वाली ज़मीन है, जहां भारत की सबसे कीमती ज़मीन बताई जाती है। जो परिवार इस ज़मीन का उपयोग कर रहा है मुंबई का नामी गामी परिवार है। ये भीड़ भाड़ शहर वाले जगहों पर अगर नज़र डालें तो आपको बता दें कि ये एक सपना सा लगता है, लेकिन सच बताएं तो ये ज़मीन हमारे भारत के गोदरेज परिवार के पास है। मुंबई में बिकरोली इलाके में 3 एकड़ की ज़मीन केवल एक ही परिवार के पास है, और यह परिवार कोई और परिवार नहीं, भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति घराना बोला जा सकता है। भारत के औद्योगिक घराने में से एक है गोदरेज परिवार। यह परिवार भारत में सबसे पहले लॉक चलन शुरू किया था। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन परिवार की कहां से मुंबई के इतिहास को कहां से आई। चलिए देखते हैं मुंबई के इतिहास को, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर ये कहां से इनके पास आया। मुंबई एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र इस पर पड़ी और वह वहां पर अपना कारोबार शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पे पास में समुद्र था। समुद्र के पास उन्हें कारोबार चलाना बहुत ही आसान लगता था, इसलिए उन्हें वो बिज़नेस के रूप में इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह वहाँ से सोचने लगे कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी कमाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने ज़मीन की नीलामी करने की सोची और एक पारसी बिजनेसमैन फ्रेड जी बानाजी को उन्होंने यह बेच दी। बानाजी भी इस ज़मीन को अपने पास ज़्यादा दिन तक नहीं रख सके। कुछ लीगल प्रॉब्लम की वजह से ज़मीन की नीलामी कर दी, जिसके बाद फिरोज़ शाह गोदरेज ने इस ज़मीन को खरीद ली। फिरोज़ शाह 125 साल पुराने गोदरेज कंपनी के संस्थापक थे। तब से आज तक यह ज़मीन गोदरेज परिवार के पास है। आज जरूर मुंबई की यह ज़मीन एक प्राइम लोकेशन बन चुकी है, लेकिन तब यह मैंग्रोव पेड़ों से घिरा हुआ था। वह इस तरह मुंबई के दाम में बढ़ रहे हैं, उस तरह गोदरेज परिवार सबसे बड़ा लैंड ऑनर मुंबई का लैंडलॉर्ड बन गए हैं। आज की कंडीशन में देखा जाए तो ज़मीन की कीमत 1 लाख करोड़ की कीमत हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि यह गोदरेज परिवार इस ज़मीन का उपयोग कैसे करेंगे। गोदरेज परिवार इस करोड़ों अरबों की ज़मीन को क्या कर रहे होंगे। सबसे पहले ज़मीन के लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। 3,400 एकड़ की ज़मीन मकरोली में और 3.5 एकड़ बांडुप में है, लेकिन ज़मीन के बहुत सारे बड़े हिस्से पर स्लम डेवलप हो गया है और स्लम एरिया के लिए नामुमकिन है। परिवार ने उस ज़मीन को कई बार वापस पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और यहाँ पर ज़मीन गोदरेज परिवार का होकर भी नहीं हो पाया। इसके अलावा 1000 एकड़ का एरिया मैनग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ भी वह कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कुछ करना पर्यावरण के हिसाब से ठीक नहीं होगा, तो यहाँ भी वह कुछ नहीं कर सकते। परिवार का मूड कुछ करने का है भी नहीं, इसलिए यह ज़मीन भी गोदरेज के किसी काम का नहीं है। अब बाकी की ज़मीन 1000 एकड़ की ज़मीन अपने मर्जी से कर है, लेकिन यह ज़मीन भी पारिवारिक मसलों में फंसा हुआ है। मुंबई का लैंडलॉर्ड कहे जाने वाले इस परिवार की मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में करोड़ों की ज़मीन है।
और कई इंडस्ट्री में पार्टनरशिप में है। मीडिया की यह खबर इसलिए उछल रही है क्योंकि हाल में गोदरेज परिवार ने अपने कारोबारी संगठन को दोबारा पुनर्गठित एक जमीन विवाद को सुलझाने के लिए देश में टॉप वकील से संपर्क किया है। दरअसल मुंबई के बिखरौली इलाके में गोदरेज परिवार के पास 3,400 एकड़ की ज़मीन है। इस इलाके में ज़मीन होना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ 1 एकड़ की कीमत 20 करोड़ रुपए है। अब यह ज़मीन को गोदरेज परिवार डेवलप करना चाहता है, जिसको लेकर मतभेद चल रहा है। इकोनॉमिक टाइप आपको बता दें ज़मीन को किस तरह से किस काम के लिए डेवलप किया जाए। जमशेद गोदरेज चाहते हैं कि ज़मीन रियल एस्टेट के लिए डेवलप ना हो, जबकि आदि और नादिर गोदरेज का कहना है कि इस ज़मीन पर रियल एस्टेट से ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे भारी फायदा होगा। गोदरेज परिवार की मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ है। गोदरेज परिवार 122 साल से बिजनेस में है। 1897 में एक पारसी वकील आर्देशिर गोदरेज ने ताला कंपनी खोलकर गोदरेज की नींव रखी, जिसके पास आज गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एस्टेक लाइफ साइंसेज जैसे दिग्गज कंपनियां हैं। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज हैं और ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। अब जानते हैं आखिर गोदरेज परिवार में कौन कौन लोग हैं। गोदरेज परिवार के चेयरमैन आदि गोदरेज, उनके भाई नादिर, काजिम, राशिद, जमशेद और स्मिता गोदरेज हैं। आदि और नादिर के 3 बच्चे, जबकि स्मिता के 2 बच्चे हैं। दोस्तों, आपने जाना कि गोदरेज परिवार के पास कितनी ज़मीन है, इतनी कि हम मुंबई में सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़मीन हो सकती है, क्योंकि मुंबई में जो जॉब करते हैं वो उनकी तो पूरी कमाई भी अगर वो लगा दे तो ऐसे इलाके में वो ज़मीन नहीं ले सकते। लेकिन गोदरेज परिवार के पास वहाँ भी इतनी बड़ी ज़मीन है, लेकिन जो ज़मीन है उस पर वो कुछ बना नहीं सकते। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे तो स्लम एरिया है वो, और स्लम एरिया में वो कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि स्लम वहाँ पे 80 साल से रह रहे हैं। वो वहाँ से कैसे हटेंगे? वो उसमें कितना भी पैसा लगा लें, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं सकेंगे। इसलिए गोदरेज परिवार को कहा जा रहा है कि ज़मीन होते हुए भी मुंबई में वो ज़मीन को नहीं ले सकेंगे। हाँ, कुछ जगह है उनकी जो वहाँ पे वो कर सकते हैं, तो उसमें भी विवाद है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ अलग चीज़ बनेगा, कुछ कह रहे हैं कुछ अलग बनेगा। इसमें विवाद चल रहा है, लेकिन हाँ, बाद में विवाद सुलझने के बाद अगर बंटवारा हो जाए तो बंटवारा होने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।